हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेन की के बारे में सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ फॉरेन की? हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। हमने एक ही टेबल पे सारे ऑपरेशंस किए थे। तो बेसिकली फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इज़ यूज टू लिंक टू टेबल। अगर हमें दो टेबल्स को लिंक करना है तो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। जो भी हम फॉरेन की यूज़ करते हैं वो फॉरेन की दूसरे कोई तो भी टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। विदाउट प्राइमरी की आप कोई भी दूसरे की वो की को फॉरेन की यूज़ नहीं कर सकते। को हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। द टेबल विच कंटेनिंग द फॉरेन की इज नोन एज अ चाइल्ड टेबल, वेदर द टेबल विच कंटेन्स अ प्राइमरी की और कैंडिडेट की इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस टेबल और पेरेंट टेबल बोला जाता है। तो आज हम लोग बस हाउ टू क्रिएट और हाउ टू लिंक टू टेबल आज हम वो देखने वाले हैं। वी हैव वन एग्जांपल हियर। यहाँ पे देखो, हमें स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में उन्होंने बोला एक स्टूडेंट नंबर, नेम, क्लास और सिटी, हमें इतने एट्रीब्यूट्स लेने हैं। दूसरा टेबल हमें क्रिएट करना है टीचर, जिसमें टीचर नंबर, टीचर नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लेना है। टीचर एंड स्टूडेंट आर रिलेटेड टू मेनी। हियर स्टूडेंट नंबर एंड टीचर नंबर इज अ प्राइमरी की। तो सबसे पहले हम ये दो टेबल क्रिएट करेंगे। इन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप वी हैव टू क्रिएट अ थर्ड टेबल, एंड इन द थर्ड टेबल द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल वर्क as a foreign key in third table. If the relationship between the two table is one to many, that is if the department is one and there is a many employee, then the primary key of one's table becomes a foreign key in a many table. One के table का primary key हम many में as a foreign key use कर सकते हैं। Now let us have an example. हम practically देखते हैं। I will connect to our database, that is /c demo1. Okay, now we create a table. Create table student 1 in bracket SNO int primary key comma s name varchar of 20 comma, then we'll have a attribute as a class and city. So s class varchar of 20 comma s city, it is also varchar of 20. It depends on your size, you can take anything. Our table is created. Second table is nothing but our, that is a teacher table. So I will create here, create table teacher 1, and have a teacher number, primary key, then teacher name, then qualification qualification, and then it is a experience. Experience is in integer, so I change this one TEXP. It is a integer. So my table got created. Now अभी मुझे थर्ड टेबल क्रिएट करना है। मेनी टू मेनी में कभी भी हमारा थर्ड टेबल क्रिएट होता है। सो क्रिएट टेबल स्टूड अंडरस्कोर टेक, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। सो FK अंडरस्कोर SNO इंट। ओके, अभी यहाँ पे हमें रेफरेंसेस, हमने यहाँ पे जस्ट बताया हुआ है कि इट इज़ अ रेफरेंस। हम लोग कोई भी रेफर करते हैं प्राइमरी की को। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की कौन सा है हमारे पास यहाँ पे SNO। सो हम लोग बोलेंगे रेफरेंसेस, कहाँ से रेफर कर रहे हैं हम लोग इसको, स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 सा कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम लोग, SNO। मीन्स SNO कॉलम जो स्टूडेंट 1 टेबल का है, अभी ये टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। और ऑन डिलीट कैस्केड स्पेस ऑन अपडेट, ये ऑन डिलीट अपडेट एंड ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड इज अ कंस्टेंट। मीन्स अगर आप प्राइमरी की पे जो भी चेंज करते हो इट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड ऑन फॉरेन की। मीन्स अगर आपने प्राइमरी की डिलीट किया तो उससे रिलेटेड जो फॉरेन की रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्रिएट करेंगे FK अंडरस्कोर TNO, FK अंडरस्कोर TNO इंट रेफरेंसेस टीचर 1 का TNO, then on delete cascade space on update cascade. Okay,
ओके, माय थर्ड टेबल गेट क्रिएटेड। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉरेन की। अगर हमें यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, तो यू कैन यूज फर्स्ट वन डिपार्टमेंट टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। सेम लाइक हम जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंसेस लेके ये दोनों का फॉरेन की बनाया, वैसे हम डिपार्टमेंट का फॉरेन की नेक्स्ट टेबल में यूज कर सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फायर अ क्वेरी। हमें अगर दो टेबल के ऊपर से अगर डेटा रिलीज करना है तो क्वेरी कैसे फायर करना है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।